हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 9 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल, ये जो पूरा अप्रैल का महीना है, इसमें जो नवग्रह अपनी स्थितियों में परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो ये इस पूरे अप्रैल के महीने में आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं। क्योंकि जब आप अलग अलग ग्रह स्थितियों के अब जैसे सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है तो आप उसका वीडियो देखेंगे, मंगल का होगा उसका देखेंगे, शुक्र का होगा उसका देखेंगे। तो जब आप अलग अलग वीडियो देखते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसी ग्रह के प्रभाव से कुछ अच्छा मिल रहा है तो किसी ग्रह के प्रभाव से कुछ बुरा मिल रहा है। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन पूरे जो महीने का जो राशिफल होता है, हमेशा आता है हर महीने हमारा, इसको आप पूरा देखिएगा, बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा। क्योंकि 2 मिनट के चक्कर में, बचाने के चक्कर में संभव है कि कोई महत्वपूर्ण बात आप ना सुन पाएँ और फिर बाद में वही कन्फ्यूजन बना रह जाए। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। आप अपने इसे लग्न राशि ना पता हो तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो अप्रैल का महीना है, इसमें आपके कुछ ऐसे सपने हैं जो पूरे होने वाले हैं। वो कौन से सपने जो पूरे होंगे और वो कौन से सपने हैं जिनके लिए अभी इंतजार आपको करना होगा। सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं, जिससे हमें आसानी से समझ में आएगा कि क्या क्या होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, 13 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और मंगल भी जो है तो 23 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और मंगल देवगुरु बृहस्पति की राशि में, साधारण राशि ये है मीन राशि, इसमें गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और इसके अलावा यहाँ समझने वाली बात क्या है प्रिय दर्शकों की, अब जैसे मैंने बताया कि सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो अब ये 13 को होगा और फिर मंगल का 23 को होगा। और बुध की बात करें तो बुध 9 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी नीच की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। और शुक्र की बात करें तो शुक्र अभी वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और फिर 24 अप्रैल को मेष राशि में चले जाएंगे, मंगल की राशि पर। तो ये जो ग्रह स्थिति है, इस समय आपको दोनों का प्रभाव मिलने वाला है। कैसे कि अभी समझिए कि अब जैसे शुक्र की ही बात करें तो 24 अप्रैल को करेंगे, तो 24 अप्रैल तक इनको जो है तो मीन राशि का फल आपको देंगे और 24 अप्रैल के बाद फिर मेष का देंगे। इसलिए आप कन्फ्यूजन में न रहे कि अब मेष में चले जाएंगे तो मेष का देने वाले। अभी तक तो कहा जाए तो पूरा महीना तो निकल ही जाएगा, बस 1 हफ्ते बचेंगे, तो इसलिए कन्फ्यूजन में ना रहें। अब हम समझते हैं कि ये जो योग बन रहे हैं परिवर्तन से, कौन कौन से योग हैं। तो राज लक्षण योग बनेगा, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की युति होगी मीन यहाँ पर मेष राशि पर, और साथ में अंगारक योग बनेगा, वैभव योग बनने वाला, गुरु घंटाल योग, मैकेनिक योग और जड़ बुद्धि योग बनने वाला है। तो ये 6 योग बनेंगे। अब आइए समझते हैं कि इन सब का प्रभाव क्या मिलेगा। कुछ राजयोग भी हैं, कुछ दुर्योग भी हैं। तो प्रिय दर्शकों, सिंह राशि वालों के लिए ये अप्रैल का महीना बहुत ही, कहना चाहिए कि अच्छा कहा जाएगा। क्योंकि प्रिय दर्शकों, अब आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जहां अभी तक, अब सिंह राशि कौन है? राजा है। तो राजा को भी कहते हैं ना कि कई बार गीदड़ घेर लेते हैं, तो वो वाली स्थिति जो बनी हुई थी अभी तक कि गीदड़ घेरे हुए थे, तब वो गीदड़ दूर होंगे और आपको अपना अस्तित्व मालूम पड़ेगा कि हाँ, आप शेर हैं, राजा हैं। तो सिंह राशि वालों के मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। साथ में प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि आप कोई भी काम कर रहे थे, वो काम करते समय आपने मेहनत भी की, अपना तन मन धन से सब कुछ किया, पर सफलता नहीं मिली, तो ये समय होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आपके काम यदि भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से रुक गए थे, तो ये समय होगा जिसमें भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपने जीवन में उस काम को पूरा कर पाएंगे, उस सपने को, अपने ड्रीम को पूरा कर पाएंगे। आप यदि वही लक्ष्य था कि ये काम मुझे करना है, तो वो अपने सपने को आप प्राप्त कर सकेंगे। अब हाँ, अब ये जरूर बात है यहाँ समझने की कि यदि आपकी मेहनत में कमी थी तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि यदि आपने पहले ही कमी छोड़ी, अब कैसे करेंगे। तो यदि आप मेहनत पूरी करते हैं, प्रयास करते हैं, तो भाग्य का इस समय साथ मिलेगा और आपकी वो इच्छाएं, आपका वो
रुका हुआ काम बन सकता है। पिता के साथ यदि मतभेद की स्थिति थी, यदि पिता के साथ कुछ अनबन की स्थिति थी, तो वो दूर होगी और पिता का आशीर्वाद मिलेगा, उनका जो है तो सहयोग आपको मिलने वाला है। जो लोग अपने जीवन में चाहते थे कि मैं अपने जॉब में, अपने करियर में कुछ बड़ा करूं, तो ये समय रहेगा जिसमें आप अपने करियर में कुछ, अब दो तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। एक तो पहली स्थिति कि कुछ लोग कामचोर होते ही हैं और कुछ लोग मेहनत करते हैं, कामचोर नहीं होते, मेहनत करते हैं, रातों दिन एक कर देते हैं, उसके बावजूद भी उनको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ये समय होगा कि आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा, अर्थात आपने जो लगन से मेहनत की है, कर्म किए हैं पहले, उनका अब रिजल्ट मिलेगा आपके करियर के रूप में। और करियर में चाहे आप सैलरी बढ़वाना चाहते हो, प्रमोशन करवाना चाहते हो, या जो भी स्थितियां आप चाहते हैं करियर में बदलाव करना चाहते हो, तो वो सब स्थितियों में अब कौन सी स्थिति आपके लिए ज़्यादा, आप अब देखिए इसमें हमेशा मैं कहा करता हूँ, कई बार लोग कमेंट भी कर देते हैं कि कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं, यही जो आपकी सोच है, यही सबसे बड़ी समस्या बनती है। यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो संभव है कि कुछ बुरा होने वाला भी हो। जब पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छे कर्म करेंगे, और जब अच्छे कर्म करेंगे तो निगेटिव भी कहीं ना कहीं दब सकता है। निगेटिव अब जब बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम होने वाला था, उसमें कुछ कमी आ सकती है ज़रूर। तो आपके करियर में अब बड़े परिवर्तन देखने को इस समय अप्रैल के महीने में मिल सकते हैं। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में आप यदि इस बात से परेशान थे कि धन आगमन तो होता है बहुत ज़्यादा, पर रुकता नहीं है, धन जो है रुक नहीं पा रहा है, तो यह समय होगा कि धन आगमन यदि हो रहा है तो पैसा रुकेगा। मतलब अधिक खर्च की जो स्थिति थी उसमें काफ़ी ज़्यादा अब कमी आएगी, परंतु सावधानियां भी हैं, उनको भी आइए समझ लेते हैं। सावधानी क्या है? सावधानी के रूप में जो अभी मैंने लास्ट में कहा कि आपको धन आगमन यदि हो रहा है, इस समय थोड़ी सी समस्याएं हैं धन आगमन में, पैसा आने में, तो आपको इस समय थोड़ी सी समझदारी के साथ काम करना होगा कि अब ठीक है, अब देखिए आप बहुत समझदार हैं, बहुत मेहनती हैं, सब कुछ है, परंतु जब हम चाहते हैं कि हमें काम मिले तो उसके लिए हमें फिर थोड़ा झुकना भी होता है। तो इस समय आपको थोड़ी झुकना होगा, अर्थात अहंकार से बचना होगा। इस समय अहंकार यदि आपने किया, आपने यदि सोचा कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, ये बहुत बड़ी जो गलत फैमिली है, ये समस्या उत्पन्न कर सकती है इस समय। तो अहंकार नहीं करना है, जो कि आप की जो राशि है उसके हिसाब से लोग तो हमेशा ही समझते हैं आपको कि आप अहंकारी हैं, आप किसी से जो है तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सबको तकलीफ़ देते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं, परंतु आपका स्वभाव अंदर से क्या है वो लोग नहीं समझते हैं। तो इस समय आपको इस बात को समझना होगा कि लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचें, उसके लिए आपको किसी के साथ भिड़ना नहीं है, किसी के साथ वाद विवाद नहीं करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण होगा प्रिय दर्शकों कि आप जो है तो अपने घर परिवार में, बाहर की तो ठीक है एक बार संभाल लेते हैं हम कि चलो ठीक है थोड़े समय के लिए, पर घर में स्थितियों को बहुत संभालना ज़रूरी होगा। घर में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वाद विवाद ना हो, आपकी वाणी में संयम रखना होगा, आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, इसको बहुत सावधानी से समझिएगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई काम है उसको थोड़ा आगे रुक जाइए, आगे करिएगा, अभी करेंगे तो और भी बुरा फंस जाएंगे। अभी एक तो मामला फंसा हुआ है, फिर और भी उलझ जाएगा। और साथ में आपके जीवन में अपने बड़े भाई या आपसे बड़े, चाहे बॉस हों आपके, चाहे आपके बुजुर्ग हों, कोई भी हों, उनसे कोई भी बात नहीं करना है, उनका सबका आशीर्वाद लेना है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब आइए समझ लेते हैं प्रिय दर्शकों उपाय क्या करने हैं। तो उपाय के रूप में आप भुवन भास्कर की आराधना करिए और साथ में भगवान नारायण की आराधना करिए। भगवान नारायण के मंत्रों का, अब जैसे विष्णु सहस्त्रनाम को यदि आप पाठ कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो नारायणाय नमः इसका जप करिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जप करिए।
जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो। और भगवान नारायण को तुलसी अर्चन बहुत प्रिय होता है, मैं हमेशा बताया करता हूँ। तो आप हर दिन कर सके तो ठीक है, नहीं तो गुरुवार जरूर करिए। और सूर्य को अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय का पाठ भी करिए। और समय थोड़ा सा निकालिए और हर दिन मंदिर जाइए। वहाँ पर यदि आपको साफ सफाई करने का मौका मिले क्या, खुद प्रयास करिए, क्योंकि कोई कहने तो आएगा नहीं कि भाई साफ सफाई करो, क्योंकि जो करते होंगे वो तो करते ही होंगे, करेंगे ही। तो आप देखिए कि यदि मौका आपको दिख रहा है कि हाँ साफ सफाई करना है, यहाँ गंदगी है, तो जाइए और करिए सफाई भगवान के मंदिर की और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। इससे और भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये उपाय करिए और कमेंट में हरि ओम लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। भगवान विष्णु का जितना भी भजन करिए, भगवान विष्णु को जैसे तुलसी अर्चन प्रिय है, उसी तरह प्रार्थना भी बहुत प्रिय है। तो उनसे प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। कमेंट में लिखने के साथ स्मरण जरूर करिएगा, क्योंकि मेरा हमेशा लिखवाने का यही उद्देश्य होता है कि यदि आप एक बार लिख रहे हैं तो 100-200 बार तो भी स्मरण कर लीजिए, क्योंकि बाद में समय मिले या ना मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।